हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बात करने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA मतलब कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन या DNA का अनुलेखन। DNA का अनुलेखन इसको क्या कहता है, कहा जाता है। यह आपका बेसिक मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस का, जो कि ये लगभग प्रोटीन बनने की क्रिया या आप RNA बनने की क्रिया को यह बताता है। तो DNA का जो फार्मूला है, DNA का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले रेप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले DNA के ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन के बारे में। इसमें कहता है कि DNA की, क्या कहता है, DNA की एक रज्जुक मतलब एक गुणन वाली भाग, इस प्रकार से जो गुणन वाली भाग होती है, एक रज्जुक से आनुवांशिक, क्या कह रहा है, एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण करने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या जो है कि अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ठीक, कहते हैं कि DNA की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मतलब DNA से RNA का प्रतिलिपिकरण DNA का ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है या अनुलेखन क्रिया कहलाता है। अनुलेखन की 3 इकाई होती हैं। अनुलेखन की कितनी होती है? अनुलेखन की 3 इकाई होती है, मतलब 3 भागों में यह जो है कि पूर्ण होता है। अनुलेखन की क्रिया होती है जो वह 3 भागों में जो है कि कंप्लीट होती है, या अनुलेखन की 3 इकाई पाई जाती है। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। DNA या ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, लाइक आप जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक के माध्यम से जो है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास इस चैनल को जरूर शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जो है कि DNA का ट्रांसक्रिप्शन या DNA ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया। इसमें कहता है कि DNA की एक रज्जुक से, DNA की एक कुंडली से या किसी एक भाग से आनुवांशिक सूचनाओं का RNA में रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण की क्रिया जो होती है वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, या उसी को कहते हैं अनुलेखीकरण या अनुलेखन। अब अनुलेखन की बात करते हैं। अब अनुलेखन होता क्या है, या कैसे होता है, या कितने भागों में कंप्लीट होता है, ये जानते हैं। अब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया इसको। तो कहते हैं कि अनुलेखन की 3 इकाइयाँ होती हैं, या अनुलेखन जो है कि 3 भागों में कंप्लीट होता है। वो भाग कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जानते हैं। पहले भाग को बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं? प्रमोटर, जिसको बोलते हैं उन्नयन। क्या बोलते हैं? उन्नयन, प्रमोटर बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उन्नयन। क्या बोलते हैं? उन्नयन। कहते हैं कि प्रमोटर के द्वारा ही, क्या कहते हैं, प्रमोटर के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया चालू होती है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया चालू होती है। समझ गए आप? पहला भाग क्या है इनका? प्रमोटर है। क्या है ये? प्रमोटर है। प्रमोटर क्या करता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन। तो प्रमोटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को क्या होता है, शुरुआत करता है या चलाता है। दूसरा कहते हैं संरचनात्मक जीन। क्या कहते हैं? संरचनात्मक जीन,
जिसकी अंग्रेजी होती है स्ट्रक्चरल जीन, और उन्नयन की अंग्रेजी प्रमोटर। प्रमोटर हम लोग जान चुके हैं कि प्रमोटर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये अनुलेखन की इकाई की बात कर रहे हैं। पहला जो है आपका प्रमोटर है, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन है, और तीसरा आपका समापक भाग होता है, या उसको बोलते हैं टर्मिनेटर भाग या टर्मिनेटर रीजन। ठीक, इसमें क्या करता है, संरचनात्मक भाग में क्या होता है, संरचनात्मक भाग में क्या होता है, आरएनए का या आरएनए खंड का निर्माण होता है। बात ध्यान दीजिएगा आप। प्रमोटर वाले भाग में क्या होता था कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की क्रिया जो है स्टार्ट होती है प्रमोटर भाग में। वहीं संरचनात्मक जीन वाले भाग में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आरएनए खंड का निर्माण होता है। और तीसरे यूनिट की बात करते हैं, तीसरी इकाई की बात करते हैं, उसे बोलते हैं समापक भाग, या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर रीजन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर रीजन। इसमें कहते हैं कि इसमें जो है कि आरएनए का निर्माण नहीं होता है, आरएनए का निर्माण बंद हो जाता है, आरएनए का निर्माण बंद हो जाता है, और आरएनए केंद्र से कोशिका द्रव्य में चला जाता है। और क्या होता है, आरएनए केंद्र से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। आप बात को ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए की सूचनाओं को प्रतिलिपिकरण, या डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण अनुलेखन कहलाता है। ठीक, अनुलेखन की 3 इकाइयाँ होती हैं। पहली इकाई आपकी उन्नयन, जिसको प्रमोटर बोला जाता है। उन्नयन क्रिया में ही या उन्नयन क्रिया के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया स्टार्ट होती है। ठीक, संरचनात्मक जीन वाले भाग में क्या होता है कि इस जीन में जो है कि आरएनए के खंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। समापक वाले भाग में क्या होता है, समापक खंड में क्या होता है कि आरएनए का निर्माण बंद हो जाता है, और आरएनए जो बनता है वह केंद्र से जो है कि साइटोप्लाज्म में चला जाता है। किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक, आइए अब हम आपको जो है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा बता देते हैं, फिर उसके बाद क्रिया विधि को हम आपको समझाते हैं कि क्रिया विधि कैसी होती है। पहले आइए लाइम स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। गड़बड़ हो गई है, फिर से देख लीजिए। ठीक, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक, तो कहते हैं कि ये इस प्रकार से आपके जो है कि लगे रहते हैं सब। कौन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। एक रज्जुक में क्या होता है, यहाँ पे आरएनए के खंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया, ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल जोन में आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भैया, ये स्ट्रक्चरल जोन हो जाएगा। AGCT TCGA। ठीक, TCGA, ये आपका जो है कि क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जोन, मतलब संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो क्रिया विधि होगी वह हो जाएगा आपका लेम्डा कारक। ठीक, क्या हो जाएगा, लेम्डा कारक हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर पार्ट। ये आगे बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे आरएनए की क्रिया बंद होती चली जाएगी। ठीक, और इस वाले भाग में क्या बोलते हैं हम इसको, ये है आपका प्रमोटर। ठीक, इसको बोलते हैं सिग्मा कारक। ठीक, इसको बोलते हैं सिग्मा कारक, यहाँ पे सिग्मा कारक उपस्थित रहता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं प्रमोटर पार्ट। तो प्रमोटर पार्ट में क्या होता है, आपका आरएनए बनने की क्रिया विधि स्टार्ट होती है। स्ट्रक्चर पार्ट में आपके आरएनए के खंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और टर्मिनेटर पार्ट में आपका क्या होता है, यहाँ पे आरएनए बंद हो जाता है बनना, आरएनए खंड बनने बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जो बना हुआ आरएनए होता है वह आपका साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं,
क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं। बहुत छोटा सा ये क्रिया विधि, आइए हम उसको देख लेते हैं कि क्या होती है क्रिया विधि या आरएनए बनने की क्रिया विधि हम देख लेते हैं। ठीक, क्रिया विधि में क्या होता है कि आरएनए का निर्माण हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम पर होता है। आरएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में होता है। क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में जो है आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्रिया विधि क्या होती है। देखते हैं, आगे चलते हैं। और डीएनए की रज्जु की जो दिशा होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम आरएनए का निर्माण होता है। इसीलिए डीएनए के रज्जु की दिशा 3 प्राइम से 5 प्राइम में आरएनए का निर्माण होता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम निर्माण की दिशा होती है। और जो डीएनए की रज्जु की दिशा होती है, डीएनए के रज्जु की दिशा जो होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम में होती है। ठीक, 5 प्राइम में निर्माण होती है। ठीक, आप समझ गए होंगे ना। आगे चलते हैं, पहला क्रिया विधि की बात करते हैं। पहले क्रिया विधि में बात करते हैं कि सर्वप्रथम डीएनए के उन्नयन भाग में आरएनए पॉलीमरेज यानी लेम्डा कारक के साथ पहुंचता है तथा अनुलेखन क्रिया को आरंभ करता है। कहते हैं कि जो क्रिया विधि है, जो डीएनए है, उस डीएनए में क्या करता है, पहले भाग में पहला आपका क्या आएगा, पहला आपका प्रमोटर आएगा भैया, क्योंकि भाई मैंने बताया कि अनुलेखन की 3 इकाई होती है। पहला प्रमोटर, दूसरा का संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा आपका टर्मिनेटर पार्ट। तो प्रमोटर पार्ट में क्या होता है कि जो आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेम्डा कारक के साथ उपस्थित हो जाता है। मैंने अभी इसके पिछले वाले स्लाइड में आपको बताया था कि लेम्डा कारक कहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, प्रमोटर पार्ट में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो होता है वह लेम्डा कारक के साथ जो है कि डीएनए के उन्नयन भाग में उपस्थित हो जाता है। ठीक, फिर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज या पॉलीमरेज संरचनात्मक जीन में पहुंचकर आरएनए का निर्माण करता है, परंतु आरएनए डीएनए रज्जु से जुड़ा रहता है। दूसरे क्रिया विधि की बात करते हैं। पहले क्रिया विधि में क्या हो गया कि आपका जो प्रमोटर भाग में आरएनए पॉलीमरेज था वह कारक सिग्मा कारक के साथ उपस्थित होकर के वह जो है कि प्रमोटर पार्ट को स्टार्ट करता है, अनुलेखन क्रिया को स्टार्ट किया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो था वह क्या करता है, संरचनात्मक जीन में पहुंच जाता है। संरचनात्मक जीन में पहुंच जाता है। अब पहुंचता है तब क्या होता है, आरएनए खंड का निर्माण होता है संरचनात्मक जीन में। ठीक, आरएनए खंड का निर्माण होने लगता है। अब आरएनए खंड का निर्माण होता है, लेकिन बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आरएनए खंड का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो होता है, परंतु जो आरएनए होता है, आरएनए हमेशा डीएनए से जुड़ा रहता है। क्या रहता है, जुड़ा रहता है। ये नहीं कि खंड बनने के बाद वह अलग हो जाता है, ये गलत बात है। ठीक, तो पहले इकाई में क्या हुआ कि प्रमोटर भाग से या प्रमोटर भाग में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज आपका एंजाइम सिग्मा कारक के साथ उपस्थित होता है और अनुलेखन क्रिया को स्टार्ट करता है। दूसरी क्रिया विधि में क्या हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वह संरचनात्मक जीन में पहुंच जाता है, और संरचनात्मक जीन वाले पार्ट में जब ये पहुंचता है तो वहाँ पर आरएनए खंड का निर्माण करना स्टार्ट करता है, जैसे मैंने पिछली में बताया। ठीक, जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि आरएनए खंड का निर्माण होता है। जब आरएनए खंड का जब यह निर्माण होता है तो आरएनए
आरएनए का खंड या निर्माण होना स्टार्ट होता है। लेकिन बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आरएनए खंड के निर्माण के समय आरएनए हमेशा डीएनए से या डीएनए रज्जुक से जुड़ा रहता है। ठीक, अब तीसरी क्रियाविधि हम लोग बताते हैं। तीसरी क्रियाविधि क्या होती है कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण करते हुए टर्मिनेटर खंड भाग तक पहुंचते हैं। क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण करते हुए टर्मिनेटर पार्ट तक पहुंचते हैं। यह क्रियाविधि क्या होती है, टर्मिनेटर पार्ट पहुंचती है तथा क्रियाविधि सब बंद हो जाती है, तथा क्रियाविधि क्या होती है, बंद हो जाती है। और आरएनए के केंद्रक में और क्या होता है, जो आरएनए होता है वह केंद्रक से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक, ये आप जानते हैं कि प्रमोटर पार्ट में क्या होता है। प्रमोटर पार्ट में यही होता है कि आरएनए खंड का बनना बंद हो जाता है और जो है कि जो आरएनए बना हुआ केंद्र में वह साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक, ये बात हुई आपकी तीसरी क्रियाविधि की। इसका जो है कि हम चित्र बना देते हैं, इसको हम फिगर से आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से ये होती है। मान लीजिए ये इस प्रकार से बन गया। ठीक, ये यहाँ पर आपका पहुँच जाते हैं कौन भैया, ये आपके पहुँच गए प्रमोटर पार्ट में। हम प्रमोटर पार्ट में आपके क्या होते हैं, सिग्मा कारक के साथ साथ यहाँ क्या टर्मिनेटर पार्ट में क्या उपस्थित होते हैं, लेम्डा कारक होते हैं। लेम्डा कारक क्या करते हैं कि जो आरएनए की बनने की क्रिया है उसको रोक देते हैं। ठीक, ये पहुँचते पहुँचते ये क्रियाविधि यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, और यहाँ पर एक आरएनए बन के अलग हो जाता है। ये टर्मिनेटर पार्ट हो गया। यहाँ पर आरएनए का क्रियाविधि बंद हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक कोट। आनुवांशिक कोट के बाद पढ़ेंगे हम लोग रूपांतरण। ठीक, इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगली बार हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 7 विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।